जय श्री ओम नमः सिद्धे नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूढम् इन्दसदवन्द्याणम् त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। दस लक्षण महापर्व का आज द्वितीय दिवस है। हाँ बोलिए कुछ, ठीक है ना। रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के आधार पर सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही है। ज्ञानी श्रावक के बाह्य आचरण में जो उत्कृष्टता है, उस उत्कृष्टता का आधार सम्यक दर्शन कैसे है। 8 अंग का आध्यात्मिक दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो निश्चय सम्यक दर्शन और ये 8 अंग किस प्रकार से अविनाभावी हैं, बिना निश्चय सम्यक दर्शन के, आत्मानुभूति के ये 8 अंग हो ही नहीं सकते हैं। और सम्यक दर्शन होने पर ये नियम से होते हैं, इसको अविनाभावी कहा ना। इसके बिना, सम्यक दर्शन के बिना 8 अंगों का ना होना, अविना अभाव, ये शब्द हमने बार बार सुना है। जैसे अविना अभाव, इसको बोलते हैं अविनाभावी। शब्द बार बार आता है प्रवचनों में, स्वाध्याय में। इसका अर्थ भी जानने जैसा है। अ शब्द का प्रयोग किया है और बाद में बिना और भाव 2 शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे संस्कृत में दीपक न्याय होता है, आद्य दीपक, मध्य दीपक और अंत्य दीपक। तो अ शब्द बिना में भी लगा लो और अ शब्द अभाव में भी भाव में भी लगा लो, तो अबिना अभाव। सम्यक दर्शन के बिना 8 अंगों का अभाव, सम्यक दर्शन होने पर 8 अंगों का सद्भाव। यानी 8 अंग हैं तो सम्यक दर्शन है। और यदि 8 अंग नहीं हैं तो उससे भी पता चलता है सम्यक दर्शन नहीं है, अविनाभावी हैं एक दूसरे के। हम जिन 8 अंगों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं वो किसी काय प्रवृत्ति का नाम नहीं है, शारीरिक प्रवृत्ति का नाम नहीं है, हैं? डाकू भी निर्भय होता है, वो भी बंदूक लेकर निकलता है ना, सबको डराता है, लेकिन वास्तव में उसका किसी एक जाति का भय नहीं है, किसी दूसरी जाति का भय है। उसके पास बंदूक है तो वो स्वयं को निर्भय अनुभव करता है। वही बंदूक सामने वाले के हाथ में चली जाए तो भयभीत हो जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, दोनों ही परिस्थितियों में भय नहीं है। ये समकिति का निर्भयपना है, ठीक है ना। इसलिए मात्र शारीरिक प्रवृत्ति या शब्दों की प्रवृत्ति तक ही सीमित नहीं है या किसी विचार तक ही सीमित नहीं है। ये 8 अंग ये जीवन का, कहना चाहिए, अभिन्न अंग हैं। ये 8 अंगों का जो विवेचन है अनेक ग्रंथों में किया गया है। चरणानुयोग के ग्रंथों में जो श्रावकों की अणुव्रत, देश व्रत की चर्चा करने वाले जितने ग्रंथ हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं रत्नकंड श्रावकाचार्य के आधार पर, आचार्य अमृतचंद्र देव हैं जिन्होंने समय सार के परम अध्यात्म को दोह करके, निकाल करके भव्य जनों के समक्ष प्रस्तुत किया। भले ही उनने अपनी विशुद्धि के लिए किया, भवतु में परम विशुद्धि हैं शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, मैं अपनी परम विशुद्धि के लिए करता हूँ। लेकिन चरणानुयोग के ग्रंथों में भी आचार्य अमृतचंद्र देव के जो उद्गार हैं, जो विवेचन है, वो बहुत आदरणीय है, आत्मख्याति जैसे ही आदरणीय है।
पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी 8 इनका अंगों का विवेचन है। 6 डाला में भी हम देखते हैं विवेचन है। इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, समझने जैसा है। और यदि हमको ये भूल है कि किसी शारीरिक प्रवृत्ति का नाम 8 अंग है, तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से इनका अध्ययन करने पर ये हमारा जो भ्रम है, या कहना चाहिए अगर हमें किसी प्रकार से इनमें ऐसा है कि नहीं ये तो बाहर का है 8 अंग तो हैं, ये हों भी नहीं भी हों तो भी चलता है, तो ऐसी बात नहीं है, ये अविनाभावी है। कल हमने चर्चा की थी निसंकित अंग की। निसंकित अंग माने सप्त भयों से रहित श्रावक का जीवन होता है। और भी बहुत विवेचन विस्तार है, लेकिन शंका जिन मुख्य चीज़ों में होती है वो 7 प्रकार की बताई थी। इहलोक भय, इस लोक में क्या होगा ये हमको शंका रहती है। परलोक भय, अगले भाव में क्या होगा, उससे भी ज़्यादा उसका टेंशन होता है। जेब से दाम छूटता है, अंटी से हैं ये निकलता है, वो इसलिए निकलता है अगले भाव में कुछ हमारे साथ बुरा नहीं हो हैं कि भाई इस जीवन में तो भोग नहीं पा रहे हैं, वो भोग कर नहीं पा रहे हैं, तो अगले जीवन के लिए बांध लो। तो ये भी इस प्रकार से दिया गया दान, देखो किसी भी प्रकार की कांक्षा से दिया गया दान दान नहीं है, वो दान के सीमा में नहीं आता है, वो तो भय के कारण दिया गया। ऐसा होता है ना कि कोई माफिया, कोई बहुत बड़ा डॉन टाइप का व्यक्ति हो ना, तो वो भी हफ्ता लेता है कि नहीं लेता है क्यों लेता है हफ्ता? सुरक्षा देने के लिए। तो भले ही यहाँ कोई प्रत्यक्ष तो नहीं मांग रहा है, लेकिन हमारी जो शंका है उस शंका के कारण हम दान दे रहे हैं, वो दान नहीं है। देखो जहाँ भी धर्म की प्रभावना हमको होती हुई दिखाई दे, सच्चे देवगुरु धर्म की प्रभावना, यथार्थ तत्व की प्रभावना हमको होती हुई दिखाई, और हमारा उत्साह जागृत नहीं हो कि नहीं हमारा भी इसमें सहयोग होना चाहिए हैं। जीवों को भगवान की दिव्य ध्वनि तो 2500-2600 साल पहले खिरी थी, लेकिन वो दिव्य ध्वनि आज भी किसी के कान में पड़े, इसमें इस कार्य के प्रति उत्साह से दिया गया दान, परिभाषा भी दी है स्वस्याति सर्गो दानम, स्व और पर के उपकार के लिए दिया गया जो उत्सर्ग है। जो भी वस्तुएं हैं, खाली धन की बात नहीं है, जो भी वस्तु, आहार दान है ना, तो आहार में भी स्वस्याति सर्ग है, यानी मुनि भगवंत अपने शुद्धोपयोग को बढ़ाएंगे उस आहार से। आहार दान को सबसे पहले लिया है, वो सबसे उत्कृष्ट दान है, उसके अलावा तो मुनि महाराज हमसे कुछ लेते ही नहीं हैं। जो सर्वोत्कृष्ट कहना चाहिए व्यक्तित्व हैं, जो पंचम काल में भी दुर्लभ हैं, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि वो विद्यमान हैं, और उनको आहार देने की भावना अगर हमारे हृदय में है तो सबसे बड़ी चीज़ तो वही है दान की। पैसा रुपए का दान तो वहाँ लगता ही नहीं। नग्न दिगंबर मुनिराज आ जाएं, हम तो पढ़ते भी हैं आदि पुराण वगैरह ग्रंथ में, जब 6 माह तक प्रतिमा योग धारण किया आदिनाथ भगवान ने, उसके बाद आहारचर्या के लिए निकले। अब आहार कैसे दिया जाता है इसकी विधि मालूम नहीं थी, तो लोग क्या देते थे हैं? कोई आभूषण ला के देता था, कोई वस्त्र ला के देता था हैं, कोई मकान खाली करके खड़ा हो जाता था, महाराज क्यों जंगल में रहते हो, यहाँ के रहो हैं, आप रहो, हम चले जाएंगे जंगल में, आप यहाँ पे रहो हैं। सब प्रकार की वस्तुएं देते, कुछ वो लेते ही नहीं, यानी हमारा रुपया पैसा किसी काम का नहीं हैं। आदिनाथ भगवान जब निकले आहारचर्या के लिए, तो जितनी बहुमूल्य वस्तुएं जिनको हम बहुत बड़ा दान समझते, वो दान की श्रेणी में आई नहीं, दे ही नहीं पाए। जो दे नहीं पाए वो किस काम का? जो उत्कृष्ट लिंग नग्न दिगंबर मुनिराज को देने के काम नहीं आए, वो चीज़ किस काम की है? बैंक बैलेंस कितना भी बना रहे, लेकिन नहीं दे सकते मुनि महाराज को। लेकिन उपचार से ऐसी सभी वस्तुएं, जिन वस्तुओं से सर्वज्ञ भगवान की वाणी का, मुक्ति मार्ग का, जिससे लोगों का कल्याण हो, लोग गौशाला खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? अभी वो आता है, उत्तरायण आता है तो पक्षियों की रक्षा के लिए खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? उसके पीछे क्या भावना है? ऐसा नहीं कहता किसी की दुर्भावना के कारण करते, लेकिन भावना क्या है उनकी ये भावना है कि ये जीव कष्ट में ना पड़े। लेकिन इन व्यवस्थाओं से उनके कष्ट दूर नहीं होंगे। ये जो तत्व उपदेश का, तत्व ग्रहण का, देशना की ये व्यवस्था, ये परमानेंट व्यवस्था, और इस व्यवस्था के लिए
यदि हम खड़े नहीं होते हैं, इस व्यवस्था में अनुत्साह है, तो वो दान किस काम का है? स्वस्याति सर्गो दानम, स्व और पर के उपकार के लिए, स्व और पर के उपकार के लिए यदि कोई सर्वोत्कृष्ट कार्य है जो स्वयं स्वधर्मेंद्र करता है, बोलो स्वधर्मेंद्र करता है, क्या करता है, क्या व्यवस्था बनाता है? क्या व्यवस्था बनाता है? कि ऐसी व्यवस्था बनाता है कि जहाँ पर भगवान की वाणी, मुक्ति का मार्ग, लोगों के दुख संकट तकलीफ़ें, ये हाथ पैर टूट जाते हैं, पंख कट जाते हैं, लोग स्लॉटर हाउस में बार बार नहीं जाना पड़े, जीवों को ऐसी अवस्थाएं नहीं करनी पड़े, उसका यदि कोई एक सचोट उपाय है, अचूक उपाय है, तो ये दिव्य ध्वनि है। इसके अतिरिक्त क्या है बताओ? हैं? 3 लोक 3 कालों में यदि कोई सर्वोत्कृष्ट निमित्त है तो भगवान की देशना है, और उस देशना को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास पुरुषार्थ किया गया है वही दान है। उसके अलावा क्या दान है? बाकी तो रुपया पैसे की बात है। बात कहीं और निकल गई अपनी है 8 अंगों से लेकिन ये सारे विचारणीय बिंदु हैं। इससे हमारा जीवन दर्शन और हमारे व्यक्तित्व इससे परिभाषित होता है। हमको इन चीज़ों का अगर स्पष्टीकरण नहीं है तो जहाँ देने योग्य था वहाँ दिया नहीं, और जहाँ नहीं देने योग्य था वहाँ झोली खोल देते हैं। वहाँ पर अवक्ष्य भक्षण हो, हॉस्टल खोल देते हैं कि भाई कॉलेज खोल देते हैं, बड़े बड़े नाम जैन कॉलेज लगा हुआ है, लेकिन वहाँ मेस में हॉस्टल में जा कर के देखो तो भक्ष सब बन रहा है, वेज नॉन वेज सब बन रहा है। तो जिसका पैसा जा रहा है, यदि वो अयत्नाचार पूर्वक की गई प्रवृत्ति, तो उसका बहुत पाप है। आचार्य कुंकुन देव ने तो प्रवचन सार ग्रंथ में कहा ना, यत्नाचार प्रवृत्ति ही बंध का कारण है। यत्नाचार प्रवृत्ति होने पे भी किसी जीव की हिंसा हो जाए तो पाप नहीं लगता है। मुनि भगवंत यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, गमनादि करते हैं, उनके निमित्त से किसी की हिंसा भी हो जाए तो उनको बंध नहीं होता, लेप नहीं होता है। लेकिन अयत्नाचार प्रवृत्ति है, मुंह ऊपर उठा करके चल रहे हैं, नीचे बिल्कुल कितनी प्रासुक भूमि क्यों ना हो, अयत्नाचार प्रवृत्ति तो बंध है, लेप है। ये अद्भुत तत्वज्ञान जीवों तक पहुँचे और इसके लिए किया गया कार्य, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है? इसलिए समकिती जीवों के जीवन में कभी विरुद्धता नहीं होती है, अविरोधी जीवन होता है। और वो अविरोधी जीवन देखने के ये 8 अंग एक बहुत अच्छा दर्पण है, कैमरा है। वैसे भी चरणानियोग को उपमा दी गई है ना किसकी उपमा दी गई है? चरणानियोग को कैमरे की उपमा दी गई है। चरणानियोग ये नहीं कहता है कि तुम ये करो, ये करो, ये करो। जिनके जीवन में कसाय का अभाव हुआ है उनका जीवन ऐसा होता है। निसंकित अंग की 7 भयों के अभाव रूप जो निसंकित अंग है उसकी हमने कल चर्चा की थी। ये भय नहीं होना, ये तो उसका नास्ति परक विवेचन है ना ख्याल? भय नहीं होना, ये ज्ञानी जीव ऐसा विचार नहीं करते मुझ में भय नहीं है, मैं भय नहीं करूं, मैं डरूं नहीं। भय का तो लेस में, ये तो हम चर्चा समझने के लिए करते हैं। क्या होता है ना, जैसे घर पे अपने बच्चे को बोलते हैं ना कि मम्मी को बुला ला, ये वैसी चर्चा है 7 भयों की नास्ति परक चर्चा। क्यों? क्योंकि बच्चा मम्मी को समझता है। पहले ऐसा ये परिपाटी क्यों, उसका भी कारण है। आजकल थोड़ी व्यवस्था बदल गई है, नहीं पहले क्या होता था कि पति पत्नी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारते अभी भी नहीं पुकारते हैं नाम से नहीं पुकारते हैं। तो घर में बच्चे हैं तो मम्मी बोलते हैं उसको, इनको पापा बोलते हैं, तो नाम ही मम्मी पापा है बच्चों के लिए तो नाम ही मम्मी पापा है। मुझे तो जहाँ तक स्मरण है, मैं तो अपनी मम्मी का नाम ही नहीं जानता था। 10वीं 11वीं का फॉर्म भर रहे थे तो माता का नाम लिखना है, तब पूछा कि क्या लिखना है यहाँ पे, नाम ही नहीं पता हमको तो मम्मी का। 10वीं 11वीं आए तब तो नाम मालूम पड़ा। तो कहते ना कि मम्मी को बुला लाओ। क्यों मम्मी शब्द का प्रयोग किया? क्योंकि वो बालक मम्मी शब्द ही जानता है वो मेरी पत्नी को बुला ला, वो उसके दिमाग में ही नहीं आएगा। नाम भी बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, बोले कोई पड़ोस अड़ोस में रहता होगा उसका नाम होगा। तो इसमें युक्ति क्या है कि जिससे हम परिचित हैं, जिसको हम जानते हैं, उसकी तरफ से समझाया जाता है। अब आचार्य देव अबुधस्य बोधनार्थम, जो अबोध लोग हैं उनको समझाने के लिए निसंकित अंग की चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा उससे करनी पड़ती है जिससे जगत परिचित है। तो भय तो परिचित हैं हम, इसलिए भय की तरफ से चर्चा करते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव है विचार नहीं करते। वो तो उनका विचार तो यहाँ तक है
हैं, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम महापूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम, हैं, विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध न योभ्य देती। शुद्ध न से मैं आत्मा त्रिकाली ध्रुव हूँ, जन्म मरण मेरे में है ही नहीं, उनका तो ये विचार है। लेकिन अब हमको समझाना है तो कैसे समझाएं कि हमको तो मरने से डर लगता है, हमको तो इस लोक की व्यवस्थाओं से परलोक की व्यवस्था बनेगी कि नहीं बनेगी, आरक्षित महसूस करते हैं, अगुप्त महसूस करते हैं अपने आप को, वेदना का भय है, मरण का भय है, अचानक कुछ हो जाए अकस्मात का भय, तो भय की तरफ से समझाते हैं। ये नास्ति परक नहीं है। बहुत से लोग बहुत आलोचना करते हैं, बोले जैनियों का नहीं धर्म समझ में आता, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं, इससे ही उनको समझ में आता है। जैनी कहो माने रात को नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसा मत करो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, हैं। ये नास्ति परक धर्म नहीं है, लेकिन जगत विभावों से परिचित है, हैं, जिन चीज़ों से परिचित है उनके निषेध पूर्वक समझाया जाता है। तो इसलिए निसंकित आदि जो अंग हैं वो निरूपण भले ही जो किया गया है वो उपचार है, नास्ति परक है, लेकिन इसमें अस्ति परक भी है। पंडित सदाशिव दास जी ने कुछ पंक्तियां यहाँ लिखी हैं कि किस प्रकार का चिंतन होता है, इसलिए सप्त भयों से रहित है। मेरा आत्मा तो सदा काल शुद्ध है, ज्ञाता है, दृष्टा है, अचल है, अनादि है। अनादि का मतलब क्या हुआ? जन्म नहीं होता है। अनंत है, अनंत है का मतलब मरण नहीं होता है, स्वभाव से सिद्ध है, अलक्ष्य है। अलक्ष्य है माने जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा देखने में नहीं आता है, अरूपी है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखा जाए। इसकी व्याख्या की जाए तो प्रवचन सार में जो अरसम रूपम गंधम है कि 5 इंद्रियों के द्वारा देखने में नहीं आता है, ऐसा आत्मा है, तो उसको कौन छेद सकता है, कौन भेद सकता है, कौन मार सकता है, क्या हो सकता है आत्मा के साथ? छेदने के लिए स्पर्श होना चाहिए, स्पर्श नाम का गुण तो है ही नहीं। ये बात भी कही जाती है ना, कर्मों ने जीव को बांधा हुआ है, ये भी बहुत उपचरित कथन है। कार्माण वर्गणा पुद्गल है, पुद्गल कार्माण वर्गणा रूप परिणमित होता है, यानी स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, और द्वैधिकादि गुणानाम तू, उनमें बंध भी होता है। तो स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध, स्निग्ध और रुक्षता होनी चाहिए। तो आत्मा में स्निग्धता है कि रुक्षता है? आत्मा में चिपचिपापन है कि रूखापन है, क्या है? क्या है आत्मा में? कौन प्रसम आया? प्रसम कहाँ है? प्रसम है ना, हाँ। है आत्मा कैसा है? चिपचिपा है कि रूखा? कैसा है आत्मा? कि बंधती चिपकती तो वो चीज़ है, इनमें रूखापन हो चिपचिपापन हो, वो बंधती है। आत्मा में न रूखापन है न चिपचिपापन है। तो पुद्गल कर्म कैसे बांध सकता है? उसको बांध ही नहीं सकता। तो ज्ञानी जीव तो स्वयं को निर्बंध ही अनुभव करता है, अनादि निधन ही अनुभव करता है। लेकिन अबोध को समझाने के लिए भय की चर्चा करनी पड़ती है, कर्म की चर्चा करनी पड़ती है, बंध की चर्चा करनी पड़ती है। आत्मा तो कैसा है? अनादि है, अनंत है, स्वभाव से सिद्ध है, अलक्ष्य है, अरूपी है, चैतन्य प्रकाश रूप है। और चैतन्य का प्रकाश वो नहीं है कि स्विच बंद किया और बंद हो गया। ये भी प्रकाश है जो हमको दिखाई देता है, पुद्गल की पर्याय है। सद्दो बंदो सुहमो, ये जो भी दिखाई दे रहा है आताप और उद्योत, पुद्गल की पर्याय है। ये पुद्गल की पर्याय परिणमनशील है। उद्योत की पर्याय तम रूप हो सकती है, लेकिन आत्मा में जो प्रकाशत्व है, 47 शक्तियों में प्रकाशत्व शक्ति है, स्वयं प्रकाशित है। दीपक, अब समझाते दीपक के माध्यम से हैं। तो दीपक कैसे प्रकाशित है? दीपक को पराधीनता है, उसको तेल चाहिए, बाती चाहिए, और वो ख़त्म हो जाए तो बुझ भी जाता है। लेकिन मैं कैसा तत्व हूँ? सदा प्रकाशित। प्रकाश का मतलब है सदा जानने देखने वाला, जन्म मरण से रहित, और सुख का स्थान हूँ। यदि सुख कहीं मिलेगा तो यही मिलेगा, यही है, और इसके अतिरिक्त कहीं नहीं। इस प्रकार से अपने स्वरूप का चिंतन करता हुआ ज्ञानी जीव है। वो भय का स्मरण नहीं करता। क्यों भय का स्मरण करेगा? भय का स्मरण तो समझाने के लिए शास्त्रों में किया गया है। और जिन जीवों को देवगुरु धर्म का श्रद्धान है, जिनको 7 तत्व का परिचय और निर्णय है, यदि उनके जीवन में भय है तो वो भय और सम्यक दर्शन, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, हम ये बात मानते हैं बहुत गहराई से
कि हमारे भगवान हैं वो सर्वज्ञ। कौन है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब क्या हुआ? सब जानते हैं, सब जानते हैं, एक साथ जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, विशदता के साथ जानते हैं, प्रसम हैं। भगवान कैसे हमारे? भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो भगवान है। ठीक है, सर्वज्ञ का मतलब क्या हुआ? जो सब जानते हैं। तो सबका मतलब कि भविष्य में जो भी होने वाला है वो जानते हैं कि नहीं जानते? कोई कहे कि नहीं, भूतकाल का तो जानते हैं, वर्तमान का तो जानते हैं, लेकिन भविष्य का नहीं जानते, तो फिर सर्वज्ञ कैसे हुए? अन्य मत की कथाएं आती हैं ना, किसी की आलोचना निंदा के लिए, किसी को दीनहीन ठहराने के लिए चर्चा नहीं करते, समझने के लिए करते हैं। जैसे रामचंद्र जी, अन्य पद्म पुराण के अनुसार नहीं, अन्य कथाओं के अनुसार, अन्य जो वैदिक कथाएं हैं उनमें, जब सीता जी का हरण करके ले गया रावण, तो वन में सीता जी को ढूंढते हैं। अब वन में कौन मिलेगा? पशु पक्षी हैं, भौरे, पेड़ पत्ते, तो उनसे पूछते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण रामचरितमानस में, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। किससे पूछ रहे हैं? पेड़ से पूछ रहे हैं, सीता देखी तुमने? हैं, मधुकर जो उड़ते हुए भौरे, उनसे पूछते तुमने सीता को देखा? और ये कहते हैं कि वो नारायण हैं, सर्वज्ञ हैं। तो ये विरोध संभव है क्या? एक तरफ तो कहें सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और दूसरी तरफ पेड़ पत्तों से पूछें, तो ये विरुद्ध है ना। तो या तो आप उनको सर्वज्ञ मानो, और यदि सर्वज्ञ मानते हो तो इस प्रकार के प्रसंग उनके जीवन में कैसे हो सकते? तो विरुद्धपना हो गया ना। और यदि वो सर्वज्ञ नहीं हैं तो ठीक है, लेकिन सर्वज्ञ मानने के साथ में और इन बातों को भी स्वीकार किया जाए, इसमें बहुत बड़ा विरोध। यदि हम जो हमारे तीर्थंकर आदि हैं, केवली आदि हैं, उनको हम सर्वज्ञ मानते हैं और हम सशंकित हैं, तो हमारी सर्वज्ञ की श्रद्धा है वो सच्ची श्रद्धा नहीं। उसको पंडित टोडरमल जी ने एक शब्द से परिभाषित किया है कि शास्त्र के अनुसार प्रतीति करता है ना शब्द, शास्त्र के अनुसार प्रतीति करता है, स्वयं प्रतीति नहीं है उसकी। शास्त्र के सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, वो शास्त्र के अनुसार प्रतीति करता है, लेकिन स्वयं अनुभूति से, स्वयं निर्णय से प्रतीति नहीं करता है। स्वयं अनुभव निर्णय से प्रतीति हो तो इस प्रकार का भय नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव सर्वज्ञ भगवान और सर्वज्ञता के स्वरूप में उसका अखंड श्रद्धान है, सचोट श्रद्धान है, दृढ़ श्रद्धान है, तो उसको भय कैसे हो सकता है? हमको तो ये समझ में नहीं आता, भय कैसे हो सकता है? अब इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। मैं ये सोच रहा था कि आप में से कोई पूछेगा, कल की चर्चा भी हुई, आज की भी चर्चा हुई, जब हम आरक्षा गुप्ती अकस्मात भय, एक तो यही उठा मेरे मन में। कल मैं बस की स्टोरी नहीं बता रहा था, तो किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि पंडित साहब आप उतरे के बैठे रहे हैं? उसी कैटेगरी का प्रश्न है कि हम इन भयों की चर्चा करते हैं, तो सम्यक दृष्टि जीव भी तो महल में रहते हैं, उनके भी तो द्वारपाल होते हैं, वो भी तो आजीविका आदि करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये फिर आप निसंकित कैसे कह सकते हैं उनको? पंडित सदाशिव दास जी ने इसका विवेचन दिया कि ये जो यहाँ पर 8 अंगों की चर्चा की जा रही है वो श्रद्धा सापेक्ष है, श्रद्धा सापेक्ष है। और बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया उसके लिए। जैसे कोई कैदी है, बंदी है, किसी को जेल में बंद कर दिया गया है, कैदी है, उसको कमरे में बंद, तो उसमें क्या बोलते हैं, जेल में बंद, सेलर में बंद कर दिया गया। तो जेल में बंद करने के बाद वहाँ पे उसको कुछ वो देते होंगे ना, असिस्टेंट वगैरह, झाड़ू लगाए वहाँ पे, कोई एक है, पानी पिलाए, ऐसा व्यवस्था देते कि नहीं देते? जेल में देते कि नहीं? देखा है किसी ने? है ना, देखा हो भगवान करे, लेकिन टीवी में देखा होगा। तो व्यवस्था देते कि नहीं देते? झाड़ू लगाने वाला कोई ना कोई आता होगा, हैं, उसको कपड़े साफ़ करने के लिए कोई ना कोई आता होगा, जाले वाले लग गए तो आता है कि खुद ही करता है? जेल में क्या व्यवस्था होती, खुद ही करता है कि नहीं करता है? जिस कमरे में बंद किया गया, अरे कमरा तो छोड़ो, पूरा का पूरा कैंपस में झाड़ू लगाना पड़ता है तो वो कितनी अहम बुद्धि के साथ, ममत्व के साथ उसमें झाड़ू लगाता है। बंदी है ना, पराधीनता है ना, तो जिस प्रकार से बंदी अपने बंदी खाने की व्यवस्था सारी स्वयं करता है, लेकिन उसमें अनुरक्त नहीं है,
उसमें अपनापन नहीं, उसको अपना नहीं मानता है, हैं? इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव भी मिथ्यात्व नाम के जो प्रकृति है उसके उपशम क्षय या क्षयोपशम के कारण उसके श्रद्धा में ये बाह्य व्यवस्थाओं के प्रति कोई अनुराग नहीं है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ है, उतनी तो निर्भयता हुई है। लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है और संजुलन कसाय का उदय भी है। ये तीन कसायों का उदय है ना। तो इन कसायों के उदयभूत जो पराधीनता है, वैसे तो हम उदय की बात करते हैं, वास्तव में उदय तो अकिंचित करे उस जीव का स्वयं का ही अभी निचली श्रेणी का अभ्यास होने से वो अनंतानुबंधी संबंधी भय आदि हैं, पूरा पूर्णतः निर्भय नहीं है। पूर्णतः निर्भय तो 10वें गुणस्थान, 11वें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान, 14वें और सिद्ध भगवान ही पूर्णतः निर्भय है। नहीं तो 9वें गुणस्थान में भी भय नाम की कसाय तो है ही ना। हैं? कठिन लग रहा है क्या? हैं? बात समझ को, युक्ति और आगम दोनों को रख करके चलना है। तो ऐसा कि अभी सुन रहे हैं, एक ही दृष्टिकोण से हम विचार करें और ये दूसरा दृष्टिकोण सामने आए तो हमारे मन में कहीं कोई शंका आदि ना हो, तो ये कर्णानुयोग का दृष्टिकोण समझना भी आवश्यक है। मुनि भगवंत भी हैं, कंपनाचार्य आदि मुनि थे, ठीक है। जिस समय बलि, नुमची, प्रहलाद ये सब मंत्री लोग आए तो अकंपन आचार्य ने आदेश दिया कि आप इनसे कोई चर्चा ना करें, हैं? तो भय था ना लेकिन कैसा भय था? तो संजुलन कसाय के उदय संबंधी भय था, लेकिन श्रद्धा में ये सचोट था। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जस जम्मि देशे झेण विहाणेण जम्मि कालम्मी राधम जिणेण यदम अहवम वा जव मरणम वा, जो निश्चित है वो होगा। लेकिन वर्तमान कसाय के उदय के कारण या जो भी चारित्र संबंधी कमजोरी है उतना विकार तो दिखाई देता है, लेकिन श्रद्धा बिल्कुल अचल है। श्रद्धा में कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी भय, कांक्षा, चिकित्सा कुछ भी नहीं। इसलिए इन 8 अंगों की जब हम चर्चा करते हैं तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक की अपेक्षा से चर्चा करते हैं और श्रद्धा की अपेक्षा से चर्चा करते हैं। यदि हम चारित्र गुण की अपेक्षा से देखें तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव का भय और पंचम गुण स्थानवर्ती जीव का भय, दोनों का भय एक जैसा नहीं। देखो, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव भयभीत इस जाति से भी है कि वो युद्ध आदि पे भी जाता है, परिग्रह आदि भी संचय करता है कि उसको ये है ना कि भाई ये चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, हैं? श्रद्धा में भले ही ना हो लेकिन चारित्रगत कमजोरी से चाहिए। लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को नहीं चाहिए, उनमें अत्यंत मर्यादाएं हैं। और 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज तो बिल्कुल उनको नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे जितनी जितनी कसाय का अंश है, हाँ, उस प्रमाण में इन 8 अंगों को देखना चाहिए। ये 8 अंग समकिति के हैं और सम्यक दृष्टि जितने भी हैं उन सब में ये घटित होते हैं। जितने सम्यक दृष्टि हैं चतुर्थ गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान के योग्य जो परिणाम हैं उनमें घटित होते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, पंचम गुण स्थान के अनुरूप घटित होते हैं। अरे जितने भी क्षायक सम्यक दृष्टि हैं चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के और सिद्ध पर्यंत उनमें भी घटित होते हैं, क्योंकि इस प्रकार का विकार तो सिद्धों में है क्या? उनमें भी नहीं है। तो यथा योग्य गुण स्थान के अनुसार इनको हमें देखना चाहिए। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव तो सदैव आनंद में रहता है, उसको पता है मेरी तिजोरी में बहुत माल है, बहुत माल है, अनंत गुणों का माल है, अनंत शक्तियों का साम्राज्य गोदाम है, उसको बिल्कुल भी आशंका भय नहीं है। लेकिन चारित्रगत कमजोरी के कारण जो योग्य हम प्रथमान योग के ग्रंथों में देखते हैं वो है, वो दिखाई देता है और उसको भी अच्छा नहीं मानता है, उपादेय बुद्धि नहीं। जो जितना भी विकार शेष है उस विकार को अच्छा नहीं मानता है। वो बाबा जी की खांसी की तरह, बाबा जी कहते हैं ना थोड़ी बहुत तो खांसी होनी चाहिए, हैं? खांसी को उपादेय जैसे वो मानते हैं, वैसा सम्यक दृष्टि जीव किसी भी विकार को उपादेय नहीं मानता है। जितनी जितनी उनके अंदर स्थिरता है, निर्मलता है, उस प्रमाण में इनको हमें देखना चाहिए। चलिए, निसंकित अंग की हमने चर्चा की और ये अविनाभावी है सम्यक्त्व का। दूसरा अंग है निकांक्षित, कांक्षा। कांक्षा का मतलब इच्छा,
हम तो रोज़ कसम खाते भगवान के सामने, हम इच्छा का पूरा त्याग करेंगे, रोज़ कसम खाते हैं। निर्वपामिति स्वाहा बोलते कि नहीं बोलते? कौन कौन बोलता है? निर्वपामी का क्या अर्थ होता है? निर्वपामी कभी विचार किया? निर्वपामिति स्वाहा का मतलब क्या होता है? कि पंडित पढ़ते जा रहे हैं, अपन चढ़ाते जा रहे हैं। वपामी शब्द है ना, वपामी, वप धातु है, वप धातु। किसान कृषकः बीजम वपति, किसान बीज बोता है, उसका वपामी माने मैं बोता हूँ, निर्वपामी माने मैं उसमें आ गया ना उत्तम पुरुष का एक वचन। थोड़ा बहुत भाषा का व्याकरण का भी नॉलेज होता है तो उससे सहायता मिलती है। वपामी माने बोना, बोता है। बिरल भाई, किसान बीज बोता है तो उसके हृदय में क्या अभिलाषा होती है? क्यों बोता है? कि मैं एक बीज डालूंगा और इसके बदले हमको बहुत मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। लेकिन हम भगवान के सामने ये जो अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं तो एक साथ में कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, संकल्प लेते हैं और उसको दोहराते हैं। निर्वपामी माने मैं इनको छोड़ता हूँ, जैसे किसान बीज को छोड़ता है और उसके बदले में बहुत सारे बीजों की या बहुत सारे अन्न की, धन धान्य की अभिलाषा रखता है। लेकिन हे भगवान, मैं आपके सामने ये जो संसार का प्रतीक है, जल, चंदन, चंदन माने औषधि, नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब क्या होता है? भोजन है, सठ रस मिश्रित भोजन से भोजन है ना नैवेद्य। दीप, ये भी पराधीनता का प्रतीक है। धूप है, सर्व प्रकार के कीट पतंगे दूर रहें, पहले बहुत ज़रूरी था घर में है, कीड़े मकोड़े ना घुस जाएं, तो अनिवार्य अंग थे ये सारे। दीप, धूप, फल, ये बहुमूल्य वस्तु हैं, इनको हम बोलते हैं अर्घ्य। ये आठों ही पदार्थ ये बहुमूल्य वस्तुएं हैं, इनके बिना हमारा मनुष्य जीवन नहीं चल सकता। जिन वस्तुओं के बिना हमारा ये लोक नहीं चल सकता है, जीवन नहीं चल सकता, ये वो 8 महत्वपूर्ण वस्तु हैं। और इसको अगर शास्त्रीय भाषा में परिभाषित किया जाए तो ये 8 ऐसी वस्तुएं हैं, इनका जब तक हम सेवन करते हैं तब तक हम संसार का प्रतीक हैं। ये 8 वस्तुएं जगत के लिए भले ही बहुमूल्य हैं, लेकिन ये संसार का प्रतीक है। जल का सेवन कब तक करेंगे? जब तक संसार में रहेंगे तभी तक जल लेंगे ना, हैं। औषधि कब तक लेंगे? चंदन औषधि है, औषधि का प्रतीक है। दवा तक लेंगे जब तक संसार में रहेंगे। भोजन कब तक ग्रहण करेंगे? जब तक संसार में रहेंगे। तो हम भगवान से ये कहते हैं कि हे भगवान, कि मैं जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए आपके सामने जलम निर्वपामिति, इस जल को छोड़ता हूँ और ये प्रतिज्ञा करता हूँ इसको दोबारा ग्रहण नहीं करूँ। निर्वपामी माने आपके सामने प्रतिज्ञा लेकर के छोड़ता हूँ, अब मैं इसको वापस ग्रहण नहीं करूँगा। वपामी माने छोड़ना, पुनः लेने के लिए छोड़ना, और निर्वपामी माने पुनः इनको नहीं लेने के लिए छोड़ना। कभी ये साइंटिफिक अर्थ आपने विचार किया? निर्वपामिति स्वाहा है। इसीलिए पूजा कांक्षा सहित हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम 8 बार तो हमने ये प्रतिज्ञा ली है कि हम कांक्षा रहित हैं। निर्वपामी बोल करके हम सर्व प्रकार की कांक्षाओं से रहते, ये प्रतिज्ञा हम ले रहे हैं। अगर हम इच्छा रखते हैं कि ये भगवान के सामने हमने बहुमूल्य, कई लोग तो ऐसे कहते देखो हैं, छोटा छोटा बादाम चढ़ाओगे ना तो छोटा छोटा फल मिलेगा, हैं। टूटा फूटा चावल चढ़ाओगे तो टूटा फूटा फल मिलेगा, माने फल तो चाहिए, हैं। छोटा बादाम चढ़ाओगे तो छोटा फल मिलेगा, बड़ा बादाम चढ़ाओगे तो बड़ा फल मिलेगा। और कहीं तो मैंने ऐसा भी सुना, देखो ये बनिया जो है ना, 13 पंथ शुद्धामनाएँ वाले बहुत कंजूस लोग हैं, खुद तो घर पे दूध मलाई खाते हैं और भगवान को खाली मुफ्त का जल चढ़ाते हैं। अरे भाई हैं, इनका प्रयोजन क्या है? इन प्रतीकों का, इन अवलंबनों का प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन नहीं समझते। रोज उसको पढ़ते हैं हम कि ये पराधीनता का प्रतीक 8 वस्तुएं हैं, और हे भगवान, हम आपके सामने प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अब इनको छुएंगे भी नहीं, और हम निभाते भी हैं उसको। निर्माल्य की थाली होती है ना, तो निर्माल्य की थाली को अड़ते हैं क्या? छूते हैं कि नहीं छूते हैं? बिरल भाई छू लें तो क्या करते हैं फिर? जल से हाथ धोते हैं तुरंत। क्यों? क्योंकि आपके सामने प्रतिज्ञा खाए उठाई है कि इसका हम स्पर्श नहीं करेंगे। लेकिन घर पे जाके तो जल ग्रहण करते हैं, घर पे जाके भोजन भी करते हैं। लेकिन वो प्रतिज्ञा वहीं तक सीमित नहीं रखनी है।
वो प्रतिज्ञा हमारे वास्तविक जीवन में भी आनी चाहिए। कम से कम श्रद्धा के लेवल पे ये प्रतिज्ञा निरंतर रहनी चाहिए। जल ग्रहण करते समय ये पराधीनता का प्रतीक है, ये भोजन है, ये पराधीनता का प्रतीक है, हैं? ये औषधि दवा आदि है, ये पराधीनता का प्रतीक है। ये जल चंदन अक्षत दीप धूप नैवेद्य फल, ये सब पराधीनता के प्रतीक हैं। हालांकि पूजनों में अलग अलग प्रकार से कवियों ने कहा है, कभी फल को मोक्ष का प्रतीक मान करके भी कहा है, और कहीं फलों को ये जो लोक में हम फल ग्रहण करते हैं उनके अर्थ में भी लिया गया है। लेकिन जो मौलिक अर्थ है इन पूजाओं का वो यही है, निर्वपामिति स्वहा, हे भगवान इन वस्तुओं का हम आपके सामने त्याग करते हैं और इनका हम स्पर्श नहीं करेंगे। और यदि ये इन वस्तुओं की कांक्षा सहित पूजन की गई है तो हमें सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। यदि हम इच्छा सहित कांक्षा सहित वांछा सहित करते हैं, कांक्षा है तो निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। निर्जरा तत्व का क्या स्वरूप है? 6 डाला में हम पढ़ते ना, रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। कि 2 उपाय हैं सुखी होने के, प्यास मिटाने के 2 उपाय हैं? 2 उपाय हैं, एक तो आप पानी पी लो और एक जल का त्याग कर। 2 उपाय। भूख मिटाने के 2 उपाय हैं, या तो भोजन कर लो या फिर आहार त्यागी हो जाओ, निराहारी हो जाओ, हैं? जो निराहारी हैं उनको कभी आहार की इच्छा नहीं होती है, उनको आहार संबंधी दुख नहीं होता। कौन है निराहारी? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान हमारे निराहारी हैं। उन्होंने आहार का हमेशा के लिए उसकी इच्छा का त्याग कर दिया है, तो उनको क्षुधा संबंधी वेदना नहीं है। जल का बिल्कुल निर्जल हो गए, हम तो निर्जला उपवास करते हैं, वो निर्जल माने जल का उनको अवलंबन नहीं है, भोजन का अवलंबन नहीं है, दीपक का अवलंबन नहीं है, औषधि का अवलंबन नहीं है। ये 2 उपाय हैं। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, निजरा तत्व संबंधी भूल में ये समझाया गया है पंडित दौलत राम जी ने कि जो इच्छा है, इच्छा की पूर्ति करने पर दुख है और इच्छा का अभाव करने पर सुख है। हम क्या करते हैं दुख दूर करने के लिए? इच्छा का अभाव करते हैं कि इच्छा की पूर्ति करते हैं? तो इच्छा पूर्ति होती है कि नहीं? इच्छा पूर्ति से सुख होता है कि नहीं होता है? ये परम सत्य है कि इच्छा पूर्ति से हम सुख मानते हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति होने पर कभी आज तक हम सुखी हुए नहीं। यानी इच्छा पूर्णता से सुख मानना ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। इच्छा का मतलब खाली ये जल और भोजन आदि से नहीं, ये तो प्रतीक हैं, 8 वस्तुएं। इनकी बहुत लंबी लिस्ट हम बना सकते हैं। अगर भावों की अपेक्षा से देखा जाए तो असंख्यात लोग प्रमाण इच्छाएं हमारी हैं सूक्ष्म सूक्ष्म अगर उनका विवेचन किया जाए। लेकिन ये तो परम सत्य है कि इच्छा पूरी करने पर जीव दुखी रहता है और इच्छा का अभाव करने पर जीव सुखी होता है। और ये बात समकिती जीवों को समझ में आ गई है, उनके श्रद्धान में आ गई है, इसलिए उनको किसी भी वस्तु की कांक्षा नहीं होती। इसलिए सहज निकांक्षित अंग है। समंतभद्राचार्य ने रत्नकर्ण साहब का 4 में 12वें नंबर के श्लोक में निकांक्षित गुण की चर्चा की है। श्लोक पढ़ते हैं। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरत्योदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। पाप बीजे सुखे अनास्था। अनास्था का मतलब क्या होता है? आस्था का नहीं होना। पाप बीज सुख है जो ऐसे सुख के प्रति समकिती जीव को अनास्था होती है। थोड़ा कठिन लग रहा है अनास्था, पाप बीज सुख। पाप बीज रूप कौन सा सुख है? तो आचार्य समंतभद्रदेव कहते 5 इंद्रियों के विषय का जो सुख है वो पाप का बीज है, जिसका मंगलाचरण करते ना रोज। वो पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ का है। पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद्र देव ने बताया है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं।
एक होते हैं संसार चक्र वाले, और दूसरे प्रकार के जीव होते हैं संसार चक्र को भेदने वाले। एक जीव तो ये मानता है कि कर्म का उदय आता है, और कर्म का उदय आने पर हम क्रोधादि परिणाम करते हैं, क्रोधादि परिणाम होने से कर्म का बंद होता है, और कर्म का उदय आता है, फिर क्रोधादि परिणाम होता है, और इस परिभ्रमण में घूमते रहते है ना ख्याल। तो हम क्या करें, कर्म का उदय है इसलिए सब होता है। और एक जीव वो होते हैं जो अपने श्रद्धा ज्ञान और चारित्र को संभालते हैं, ज्ञान से संभालते हैं, ज्ञान से जागृत हैं, और वो कर्म के उदय के अनुसार परिणमित नहीं होते। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? कर्म का उदय के अनुसार जीव परिणमित ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसा जैसा कर्म का उदय आता है वैसा वैसा ही जीव का परिणमन होता है। तो डिग्री टू डिग्री, बिल्कुल जैसे आपको क्रोध चारित्र मोहिनी का उदय है, तो क्रोध परिणाम होगा ही होगा, वो आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन उस क्रोध परिणाम के काल में भी यदि हमारा ज्ञान जागृत है ना ख्याल में, हैं? गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि जो ज्ञानी जीव हैं उनको भी क्रोधादि भाव होते हैं, लेकिन वो क्रोधादि भावों के ज्ञाता रहते हैं, उनके भोक्ता नहीं बनते हैं। तो होता हुआ क्रोध परिणाम भले ही चारित्र मोहिनी क्रोध के उदय से है, लेकिन ज्ञान की ये पराधीनता नहीं है कि वो क्रोध को अपना स्वभाव माने। ज्ञान ना बोल देगा भैया हमारा नहीं है हैं? ये क्रोध मान माया लोभ के परिणाम मेरे नहीं हैं। तो जो अपने ज्ञान चक्षु से प्रज्ञा छेनी को जागृत करके जीव के स्वरूप को देखते हैं, पहचानते हैं, वस्तु स्वरूप को देखते हैं, वो संसार चक्र को भेद देते हैं, संसार चक्र भेद करके और पार उतर जाते हैं। तो ये जो 5 इंद्रियों के विषय में सुख है, ऐसी मान्यता वाले जीव संसार चक्र वाले जीव हैं। बिना खाए तो नहीं चलेगा, बिना पिए तो नहीं चलेगा, हैं? 5 इंद्रिय के विषय नहीं होंगे, हैं? इनसे ही जीवन चलता है, हैं? भोजन से जीवन चलता है, जल से जीवन चलता है, मकान से जीवन चलता है, व्यवस्थाओं से जीवन चलता है। ऐसी श्रद्धा रखने वाले जीव, इनमें सुखबुद्धि रखने वाले जीवों के लिए इस सुख बुद्धि को आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं पाप बीजे। इसको पाप का बीज कहते हैं। पाप का बीज क्यों कहा इसको? क्योंकि जो भी परिणाम हमारे होता है उस परिणाम के कारण कर्म बंधन होता है, और जितने कर्म हैं सब पाप रूप हैं, पुण्य रूप नहीं। और कम से कम 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन के लिए जो परिणाम हुआ है वो पुण्य रूप है कि पाप रूप है, हैं? पाप रूप ही है ना। देखो 5 इंद्रिय के विषय मिलते हैं पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से मिलते कि नहीं मिलते? और वो 5 इंद्रिय के विषय क्या हैं? पाप है, हैं? मकान मिला है तो पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से मिला? पुण्य के उदय से मिला। वो मकान 5 पापों में कौन से पाप में आता है? हैं? परिग्रह नाम के पाप में आता है, हैं? हाँ नहीं नहीं ठीक है, मान्यता की बात नहीं, ये तो अपन सामान्य बात करते। जैसे भरत चक्रवर्ती का 6 खंड का जो परिग्रह है, वो परिग्रह पुण्य है कि पाप है? अच्छी वस्तु है, श्रद्धा की अपेक्षा बात नहीं करते हैं। हाँ, पुण्य के उदय से भी पाप ही मिलता है, पुण्य नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है, ऐसा विचार करते। देखो पंडित साहब, आप पुण्य को की इतनी भी आलोचना मत करो। अगर पुण्य का उदय नहीं होता तो हमको देवगुरु धर्म कैसे मिले? देवगुरु धर्म भी तो पुण्य के उदय से मिले हैं। देखो देवगुरु धर्म रुचि के बल से मिलते हैं, पुण्य के उदय से नहीं मिलते हैं। आप ये ध्यान रखना। 148 प्रकृतियों में कौन सी प्रकृति है जिससे देव मिले? सुस्वर के लिए तो है, दुस्वर के लिए तो है, हैं? वो मजबूत शरीर मिले उसकी तो प्रकृति है, हैं? सम चतुर संस्थान मिले, हैं? सब एकदम प्रोपोर्शनेट शरीर हो, हैं? यश अपयश, ये सब तो पाप पुण्य के उदय से मिलते हैं। लेकिन देवगुरु धर्म रुचि से मिलते हैं। कोई कर्म ऐसा नहीं है जिनके उदय से ये मिलते हैं। लेकिन वो देवगुरु धर्म हमको अच्छे लगते हैं, उनमें अच्छेपन का अनुभव होता है, तो हम कहते हैं साता वेदनी, उसको भी उपचार से घटित करते हैं। जिनको सच्चा धर्म मिला है, सर्वज्ञ भगवान मिले हैं, उनकी वाणी मिली है,
ये पूर्व भाव में बहुत भावना भाई होगी। अत्यंत रुचि के उदय से मिलते हैं देवगुरु धर्म, हैं? ये किसी कर्म के उदय से नहीं मिलते, कर्म के उदय से तो संयोग मिलते हैं। सभी कर्म पाप रूप ही हैं, कोई कर्म पुण्य रूप है ही नहीं। अगर यथार्थपने देखा जाए, आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद देव जो सुपयोग अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का, उसमें कहते हैं कि जो पुण्य और पाप में विशेष मानता है, विशेष का मतलब समझते हैं, अंतर मानता है, पुण्य और पाप में जो अंतर मानता है, हिन्नदि घोर अपार संसारम, वो घोर अपार संसार में हिन्नदि घिसटता है, हिन्नदि शब्द का प्रयोग किया है, परिभ्रमण करता है। तो ऐसे पुण्य के प्रति किसी भी प्रकार की उपादेय बुद्धि इस बहाने से ही क्यों ना हो कि भाई अनुकूल शरीर मिला है, सारी अनुकूलताएं मिली है, पुण्य के उदय से मिली हैं, तो शरीर की अनुकूलता से धर्म नहीं होता, सहयोगों की अनुकूलता से धर्म नहीं होता है, घर मकान होने से धर्म नहीं होता है, तिजोरी में रुपया पैसा होने से धर्म नहीं होता है, अरे निरोग शरीर से भी धर्म नहीं होता है, हैं? यदि निरोग शरीर से धर्म हो तो वादिराज मुनराज तो पूरा शरीर कुष्ठ से गल गया था, तो धर्म था कि नहीं उनको, हैं? ये तो पुण्य का लोभी जीव है, आश्रव बंध तत्व का स्वरूप न पहचानने वाला जीव इनमें अंतर करता है। जिनवाणी में भी यदि उपदेश दिया गया है तो बहुत निचली भूमिका के जीवों के लिए पुण्य को उपादेय बना करके उपदेश दिया गया है। कोई व्यक्ति है दुकान पे बैठा है, दुकान नहीं छूटती है उससे, हैं? वो कहता है कि नहीं ये नहीं छोड़ सकते, इससे ही हमारा जीवन चलता है, क्योंकि यहाँ नहीं बैठेंगे तो धन कैसे आएगा, धन नहीं आएगा तो जीवन कैसे चलेगा। कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, मंदिर जाने को तैयार नहीं है। तो युक्ति पूर्वक यदि उसको ये समझाया जाता है कि तुम ये सोचते हो कि दुकान पे बैठ कर के धन मिलता है तो सारी दुनिया देख लो तुम, हैं? तो जो दुकान पे बैठे हुए सब धनवान होने चाहिए, मेहनत करने वाले सब धनवान होने चाहिए, उनको युक्ति से समझाते हैं ना कि भाई ये धन तो पुण्य के उदय से होता है, और पुण्य का उदय उन जीवों को होता है जो जिनका सदाचारमय जीवन है, जो देवगुरु धर्म की सेवा करते हैं। निकट लाने के लिए जो अबोध जीव है उनको समझाने के लिए पुण्य का उपदेश है। और जब यहाँ आते हैं सर्वज्ञ भगवान के दरबार में, सर्वज्ञ भगवान के सभा में जब आते हैं तब उनको ये बात समझाई जाती है, पुण्य और पाप ये दोनों ही है, ये कोई भी उपादेय। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में जो चरणानुयोग का जो प्रकरण है, 8वें अध्याय का जो विषय है वो विषय ये है कि चारों अनुयोगों की कथन पद्धति, चारों अनुयोगों की कथन पद्धति वहाँ बतलाई है। तो जो चरणानुयोग में जो उपदेश दिया गया है वह निश्चय पूर्वक व्यवहार का उपदेश, माने निश्चय नय समझाने के लिए व्यवहार नय का उपदेश दिया गया। और जो जीव निश्चय नय को नहीं समझते हैं उनको मात्र व्यवहार नय का उपदेश देने का भी विधान है ना। क्या थोड़ी शास्त्रीय चर्चा है, लेकिन जिनवाणी की भाषा क्या है, शैली क्या है, उसमें उपदेश की विधियाँ प्रविधियाँ क्या हैं, नहीं तो हम घबरा जाते हैं। कई जगह हम देखते, देखो यहाँ तो पुण्य का उपदेश दिया गया है, अरे वो पुण्य का उपदेश भी सापेक्ष है, किसी न किसी जीव के लिए है। जिनवाणी माता बांझ नहीं है, जो भी जिनवाणी माता की शरण में आता है उसके लिए उपदेश है। पूर्वा भील के लिए भी उपदेश है कि तुम कौवे के मांस का त्याग करो, उसके लिए भी उपदेश है, वो भी उपदेश शून्यता नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने ये कहा कि जो जीव निश्चय को नहीं समझते हैं उनको मात्र व्यवहार का भी उपदेश देना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यवहार का उपदेश भी कसाय परंपरा का पोषण नहीं करता है। कसाय परंपरा को रोकने के लिए मात्र व्यवहार ने का उपदेश भी कार्यकारी, कि अगर हमने किसी को समझाया है कि तुम कम से कम सदाचारमय जीवन जियो, मंदिर आओ, इससे तुमको संपन्नता होगी, हैं, इससे तुम्हारी ये जो लौकिक परेशानियां ये दूर होंगी, तो वो कोई उपदेश बिल्कुल मिथ्यात्व का उपदेश नहीं है, क्योंकि वो जीव की दूसरा उपदेश ग्रहण करने की पात्रता नहीं है। और सदाचारमय जीवन होगा, देवगुरु धर्म के निकट आएगा, मंदिर आएगा, स्वाध्याय में थोड़ा कान पड़ेगा उसको, तो उसको निश्चय का उपदेश सुनने की विशुद्धि जागृत होगी। उपदेश तो वो ही देना है। छोटा बच्चा है, दवाई नहीं खाता है, कड़वी है दवाई, तो कैसे देते हैं?
बतासे में रख करके देते हैं, और वो बच्चा भरोसा नहीं करता है, देखता है मम्मी को, बोलता है नहीं नहीं इसमें तुमने कुछ रखा हुआ है, दवाई रखी हुई कड़वी। तो 2 बतासे लेके आती है मम्मी एक बतासा दिखाने के लिए, देख इसमें कुछ नहीं, ले खा, कड़वा लग रहा है, बोले नहीं लग रहा है, अब ये खा है ना ख्याल में। तो मात्र व्यवहार का उपदेश भी जिनवाणी में दिया गया है, लेकिन वो प्राथमिक भूमिका के लिए है। अगर धर्म के मार्ग में आया हुआ जीव 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धा न रखने वाला जीव यदि पुण्य और पाप इनमें विशेष मानता है तो वो भी घोर अपार संसार में ही परिभ्रमण करता है। तो ये तो सापेक्ष उपदेश हैं, सबके लिए अलग अलग प्रकार से उपदेश दिया गया है। छोटा बच्चा है तो उसको लीटी खींच के भी समझाया जाता है, और बड़ा है तो वो कैलकुलेटर से भी करता है या स्मृति से भी करता है। लेकिन जिनवाणी माता के लिए सबके पास कुछ ना कुछ है। विरोध कहाँ होता है कि हम अपेक्षाएं विवक्षाएं नहीं समझते, वहाँ विरोध खड़ा हो जाए कि वो तो साहब ये कहते हैं, आज हमने प्रवचन सुना पंडित जी साहब का, हमको अच्छा नहीं लगा। क्यों? आज तो पुण्य की बात कर रहे थे, खाली पुण्य का ही उपदेश दे रहे थे। सामने देखा होगा किसी को ऐसा पहली बार मंदिर में आया हुआ दिखाई दिया होगा तो उसका उपदेश देते हैं। कई लोग को ये चल रहा होगा कि ये 8 अंग की चर्चा करने की क्या ज़रूरत है, कोई समय सार की कोई गाथा लेनी चाहिए थी। 20 बोल लेते, 47 नए 47 शक्तियाँ, कुछ ना कुछ विषय लेते ना। लेकिन ये 355 दिन वाले श्रोताओं की सभा नहीं है। हम तो ये मान के चलते हैं, भले ही पालड़ी की सभा तो 365 दिन की सभा है। मालूम है अभिषेक जी हैं यहाँ पे, और उनका नियमित स्वाध्याय चलता है और रुचिपूर्वक आप सुनते हैं। लेकिन ऐसी सभाओं में वो 10 दिन के श्रोताओं के लिए पुण्य का भी उपदेश होता है, लेकिन जिनवाणी उसका निषेध नहीं करती है। लेकिन मात्र व्यवहार का उपदेश लेकर के व्यवहार तक ही रुक जाए, वहीं तक सीमित हो जाए, उसके लिए भी देशना नहीं। केवलम व्यवहार नयम अवेति यस तस्य देशना नास्ति। जो मात्र व्यवहार नय का ही उपदेश ग्रहण करता है उसके लिए भी देशना नहीं है, निश्चय तक तो लेकर के जाना ही है। तो पाप बीजे सुखे नास्था, जो पाप का बीज है 5 इंद्रिय के विषयों में रुचि, ये विषय अपन कर लेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, गुरुदेव श्री जो बात उनके व्याख्यानों में, उनके प्रवचनों में आती थी व्यवहार नय के उपदेश के संबंध में, कि व्यवहार नय का उपदेश किनके लिए? उपदेश नहीं है ऐसी बात नहीं है जिनवाणी में उनका भी उपदेश है। प्रथमान योग के शास्त्रों में तो हम ऐसे बहुत सारे ऐसे उपदेश देखते हैं जहाँ पाप को बुरा बता करके पुण्य को भला बताया गया। ये तो हम पढ़ते हैं ना, प्रथमान योग की क्या शैली है कि जहाँ पाप को बुरा बता करके, धर्म को भला पुण्य को भला बता करके अंत में वीतरागता को उपाधि बताया जाता अंत में है ना, ख्याल में है। पूरे जीवन की कथा चलती है और अंत में भगवान सपक श्रेणी मान करके और सिद्धालय चले जाते हैं, केवल ज्ञान प्रकट करके, और सिद्ध अवस्था 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन पाप पुण्य की कथा तो वहाँ है ना, बहुत सारी पुण्य कथाएँ हैं, पुण्याश्रव कथा कोश, ऐसे कथा कोश भी हैं, आराधना कथा साथ बहुत सारे प्रथमान योग के ग्रंथ हैं। समय सार का स्वाध्यायी यदि उन ग्रंथों को पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो अपने जैन दर्शन के ग्रंथ हो ही नहीं सकते। लेकिन पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि वो भी जैन दर्शन के ही ग्रंथ हैं। क्यों? क्योंकि परंपरा कसाय का पोषण नहीं है उनमें। इतनी तो गारंटी है कि वो सच्चे देवगुरु धर्म के निकट लेकर के आएगा। व्यवहार नय का उपदेश किसके लिए है? गुरुदेव सिंह के प्रवचन में ऐसा आता था कि कोई व्यक्ति है ना, उसको वो हो जाता है, आते हैं जिसमें बहुत सॉफ्ट हो जाती है ना, टाइफाइड, मोती जरा बोलते हैं। मोती जरा जब रोग होता है ना, बुखार आता रहता है कंटिन्यू, कुछ भी खाओ पेट एकदम भारी हो जाता है, ये मोती जरा बिगड़ जाता है। तो आप पानी भी पियो तो पानी पेट में नहीं टिकता, कुछ भी खाओ बिल्कुल टिकता ही नहीं है, वॉमिटिंग हो जाती है, कुछ भी खा लो तो बहुत बेचैनी हो जाती है। तो आयुर्वेद में उन लोगों के लिए एक इलाज बताया। आयुर्वेद में वो गुरुदेव श्री प्रवचन में फरमाते थे कि बिल्कुल जिनका जठराग्नि बिल्कुल मंद पड़ गई है, उनको गेहूँ का आटा बना करके उसकी रोटियां खिलाए। और गेहूँ भी कैसा कि उसमें गाय को सानी में मिला करके, सानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुजरात में मुझे नहीं पता है, वो भूसा वगैरह मिक्स करते हैं ना, क्या बोलते हैं उस मिक्सचर को? हमारे यहाँ सानी बोलते हैं भिंड में।
वो जो गाय का चारा है ना, उसमें साबुत गेहूं डाल मिलाते हैं, भूसे में और जो भी है उसमें साबुत साबुत अनाज डालते हैं, गेहूं डालते हैं, और वो गाय को खिलाते हैं। और गाय जब गोबर करती है, और गोबर करने के बाद में उस गोबर को एक तरफ करके उसको बिल्कुल धो करके साफ करके उसमें से गेहूं निकाल लिए जाते हैं, और उन गेहूं को सुखाया जाता है, धो करके शुद्ध करके, और उसका लोट बना करके फिर खिलाया जाता है। क्यों क्यों खिलाया जाता है? कि कम से कम कुछ तो पोषण मिले। जब तक पोषण नहीं मिलेगा, शरीर सामर्थ्यवान नहीं होगा, तब तक दवाई भी नहीं पचा पाएगा। तो व्यवहार नय का उपदेश की तुलना गुरुदेव श्री उस गेहूं के लोट से करते थे। हैं? सीधा सीधा जिनको गेहूं पचे तो उनको सीधा ही सीधा खाना चाहिए ना, लेकिन जिनको नहीं पचे तो उनको भूखे रहने दें। भूखे नहीं रहने देंगे। जिनवाणी माता किसी को भी अतृप्त नहीं रखती है, किसी का भी तिरस्कार नहीं करती है। यहाँ सबके लिए उपदेश है। इसलिए जैन दर्शन में ये हर जीव के लिए, मांसाहारी जीव को भी मुनि भगवंत करुणा पूर्वक उपदेश देते। आप विचार करो, हैं? कितना उदारवादी, सामंजस्यवादी ये जैन दर्शन है, ये अनादि निधन दर्शन है। यहाँ जैनियों की बात नहीं होती, अजैनियों की बात नहीं होती, किसी संप्रदाय की बात नहीं होती, किसी मत की बात नहीं होती। यहाँ जीव मात्र की बात होती है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत। और जिनवाणी माता उनके लिए तैयार है कि हे भव्य जीवो, तुम एक बार ये बात रुचि पूर्वक सुनो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। लेकिन बातों में वैरायटी बहुत है, और अनेक नए विवक्षाओं के कारण ये सारे ही कथन अविरोधी हैं। कौए के मांस का त्याग कराना, कोई कहे बाकी का मांस का तो आपने छोड़ दिया ना, वो भी नए विवक्षा से देख लिया जाए तो स्याद्वाद शैली में वो भी उपदेश ग्रहणीय हैं। खैर, चर्चाएं बहुत हैं। निकांक्षित अंग की आज हमने चर्चा प्रारंभ की। एक लाइन का ही अर्थ हुआ है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनको पांच इंद्रिय के सुख, जो कि पाप के बीज हैं, उनकी अनास्था होती है, उनकी इच्छा नहीं होती है। उसको और चार विशेषणों से समझाया गया है जो पहली पंक्ति में दिए गए हैं। आचार्य कुंद देव ने भी सपरम बाधा सहितम माध्यम से प्रवचन सार में भी इसी की हमको प्रतिध्वनि दिखाई देती है। आज समय हो गया है, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।